जी। आज बाबा के महावाक्य है। अब एक महावाक्य है 31 जनवरी 2021। आज बाबा ने विदेही कैसे बने, अनासक्त कैसे बने, उसके लिए 4 बातों से न्यारा होने को कहा है। तो वो 4 बातें कौन सी जिससे न्यारा होना है? बाबा कहते आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ब्राह्मणों को किस पे दिखाया? कमल आसन पे। तो कमल आसन किसकी निशानी है? श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थित होने का साधन है, बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता होते हैं, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, ऐसे आसनधारी यानी जो स्थिर रहने वाले हैं, जो श्रेष्ठ स्थिति वाले हैं, वही सिंहासन धारी बनते हैं। जितना समय बहुत काल या अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। कमल आसन किसका है? विशेष ब्रह्मा बाप समान अति प्यारी और अति न्यारी स्थिति का सिंबल माना, प्रतीक चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए आप भी बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है। जो न्यारा होगा उसकी निशानी क्या है? वह बाप और सर्व प्यार का, बाबा कहते वह बाप और सर्व परिवार का अति प्यारा होगा। अति न्यारे की निशानी है वो बाप और सर्व परिवार का अति प्यारा होगा। न्यारापन अर्थात 4 बातों से न्यारा। अब किस बात से न्यारा होगा? जो इन 4 बातों से न्यारा होगा वो ब्राह्मण परिवार का प्यारा होगा। तो वो 4 बातें कौन सी हैं? नंबर 1 अपनी देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता है। बाबा कहते जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः सदा देह का भान रहता है,
मेहनत नहीं करते हैं कि मैं देह हूं, ना चाहते हुए भी सहज समृद्धि आ जाती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे है। बाबा क्या कहता, कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं इस देह भान से स्वतः ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्म अभिमान से न्यारे हैं कि आत्म अभिमान शरीर का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप देवता रूप स्वतः समृद्धि में रहा, ऐसे नेचुरल देहाभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। देह भान से जो न्यारा है वो क्या बन जाता है? परमात्मा प्यारा बन जाता है। सेकंड है, इस देह के जो भी संबंध हैं दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, सबसे न्यारा। इस देह के जो भी संबंध हैं, तो बाबा कहते हैं दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा देह के संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध समृद्धि में रहे। देह के संबंध देखते हुए भी स्वतः आत्मिक संबंध देही संबंध समृद्धि में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाता है। जब चमकता हुआ सितारा या जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः समृद्धि में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। पहली चीज आई देह, दूसरा है देह के संबंध से भी न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न करता है तो वो न्यारापन नहीं रहता। अगर कोई भी पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है तो वो न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारे फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में रोयल रूप की आसक्ति रह जाती है।
अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। सुनाया था ना, आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। फिर बाबा कहते हैं, इस इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप अच्छा लगना है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। ये महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप ले लेता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो। ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल के सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो, कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन हैं। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। नाम क्या दिया बाबा ने? बाबा ने कहा आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण को माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे कि माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो बार बार पेपर लेती है। कल तक हम माया के साथी थे ना, तो बाबा क्या कहते हैं कि जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। ये प्रकृति का पेपर है, साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी हलचल कहाँ आती, जैसे कि पानी। अभी कोई बड़ा पेपर तो नहीं है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे ही प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है। मधुबन का बता रहे हैं कि पानी की कमी हो गई तो थोड़ी देर पानी आता है, सबको थोड़ा थोड़ा पानी यूज करना है, तो ऐसे पेपर तो आएंगे। और ये पेपर तो सबके घरों में भी आते हैं। आज पानी नहीं आया इसलिए हम क्लास में नहीं आए, आज पानी आना था इसलिए क्लास में नहीं आए। तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने, है तो छोटी सी बात, लेकिन ये भी बहुत बड़ा पेपर ले लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है,
पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे, ध्यान से सुनना, पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे, असली पेपर तो उस समय होगा। सब्जी नहीं होगी, आटा नहीं होगा, रोटी नहीं मिलेगी, होगी सिचुएशन। अब ये मत कहना कि नहीं होगी, बाबा कहते दाल रोटी की गारंटी तो बाबा लेता है। जो योग युक्त स्थिति वाले होंगे वो इसमें फंसेंगे नहीं। ये बात तो समझने की है। तो इसलिए बाबा कहते कि लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे, असली पेपर तो उस समय शुरू होगा। ये प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने हैं, इसलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना, इसको कहते हैं। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, इसको कहते हैं योगी बन प्रयोग करना, और इसको कहते हैं न्यारा। साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बनकर के प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा थोड़े ही कहेंगे। है ही कुछ नहीं, हमारे पास है ही नहीं, हम तो न्यारे हैं, इसको न्यारा नहीं कहेंगे। हैं लेकिन फिर भी उससे न्यारा, इसे खाने को है नहीं, होते हुए भी निमित्त मात्र, होते हुए भी निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना। इच्छा या अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, ये चेकिंग जरूर करो। जहां इच्छा होगी, फिर भाई कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। बाबा कहते पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। होगा पेपर, लेकिन पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करोगे, आप साधना में रहने का प्रयत्न करोगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करोगे और युद्ध की कशमकश में ही समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या होगी? बाबा कहते रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और ही रफ्तार से आने वाले हैं। पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार,
खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती। अब इसे ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए भी न्यारी स्थिति, सहज योग की साधना, साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हूँ। सहज योग की साधना क्या है? यानी साधनों के ऊपर, प्रकृति के ऊपर विजयी हूँ। ऐसा ना हो, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता, इसके बिना तो रह ही नहीं सकते। इसलिए स्थिति डगमग हो गई, इसको भी न्यारा जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है या नहीं, उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई। अब ध्यान से सुनना इस बात को। बाबा बीच बीच में ट्रायल कराता था। बेकरी पार्ट शुरू होने से पहले बीच बीच में डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते हुए भी ट्रायल कराएंगे। हम हैं ऐसे। अभी ब्रह्मा भोजन नहीं होता तो कहते हैं, कोई कहता है मिर्ची क्यों डाली, कोई कहता है मिर्ची नहीं डालनी चाहिए, कोई कहता है मिर्ची जो है डालनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, वैसे तो हम सात्विक भोजन खाने वाले हैं ना, ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण के लिए मिर्ची अलाउड नहीं है। आप लोगों को ये बात पता है कि ब्राह्मणों के लिए मिर्ची अलाउड नहीं है, और हम ब्रह्मा भोजन में खूब खूब सारी मिर्ची डाल देते हैं क्योंकि हम अपनी पसंद का भोजन बनाते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। ब्राह्मणों का भोजन सात्विक होता है। आज से लाल मिर्च हट जाएगी, लाल मिर्च नहीं मिलेगी आपको रसोई में। नमक वाला भोजन मिलेगा। भगवान की पसंद का खाएंगे कि अपनी पसंद का खाएंगे? अब ये नहीं हो कि लाल मिर्च हट जाएगी तो काली मिर्च बहुत सारी डाल दो, वो मिर्च भी ज्यादा नहीं डालें। क्योंकि बाबा कहता है राजसिक भोजन भी बाबा मना करता है, ये तो तामसिक है। मिर्च खाना तो तामसिक है। पता होगा कि मिर्च तामसिक है कि नहीं है? ज्यादा ऑयल खाना ये भी तामसिक है। तला हुआ मिर्च मसाले वाला चटपटा भोजन ब्राह्मणों के लिए निषेध है। अंजलि दीदी याद है आपको? अंजलि दीदी ब्रह्मा भोजन में कभी लाल मिर्च उसने सेंटर पे मंगवा के नहीं रखी थी। तो इस बात को ध्यान रखना है। अभी लाल मिर्च बंद है। देखो चटपटा भोजन किसको चाहिए? तो इसलिए बाबा कहते, आज उसी ट्रायल की बात आई है तो मैं ट्रायल में दूसरी बात उठा दी। तो बाबा कहते हैं कि जैसे 15 दिन सिर्फ डोढा और छाछ खिलाई, गेहूं
होते हुए भी ट्रायल कराई, कैसे बीमार भी हो तो भी 15 दिन इसी भोजन पर चले। बीमारों के लिए कोई गेहूं की रोटी नहीं थी, उनके लिए भी क्या थी? डोढा और छाछ। कोई बीमार नहीं हुआ, दमा वाले भी ठीक हो गए। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है, जब भक्ति में कहते हो विष भी अमृत हो गया। ये तो छाछ थी ना। जब कहते हो, क्या कहते हो? विष भी अमृत हो गया, तो ये तो छाछ थी ना। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है, तो ऐसे पेपर आएंगे, सूखी रोटी खानी पड़ेगी। खाने वाले तो तैयार हो, अगर किसी को ब्रह्मा भोजन बनवाना हो, और वो ये तो नहीं सोचेगा जब बाबा को सौंप दिया ना, तो जिम्मेवारी भी बाबा की होती है, मेरी नहीं होती। मैंने बाबा के घर में सौंप दिया, तो बाबा के घर की जिम्मेवारी है कैसी व्यवस्था करनी है। तो बाबा कहते हैं, तो निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है, तो ऐसे पेपर आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहते हैं दांत नहीं है, हजम नहीं होता है, लेकिन उस समय क्या करोगे? उस समय क्या करोगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करती है, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो, तो कोई भी परेशान कर नहीं सकता है। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो, तो कोई भी परेशान कर नहीं सकता है। जब हठ योगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये सब कोई बड़ी बात तो नहीं है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना देंगे ये भी चेक करो। स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें तो बड़ा अटेंशन चाहिए। पुराने स्वभाव चौथी चीज है। पहला था देह, दूसरा था देह के संबंध, तीसरा है देह के पदार्थ, चौथा है पुराने स्वभाव संस्कार से भी न्यारा बनना है। पुराने देह के स्वभाव संस्कार भी बहुत कड़े हैं। माया जीत बनने में ये भी बड़ा विघन रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप भी खत्म हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रोग को भी रोग समझते नहीं है। महसूसता शक्ति ही समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेक
अच्छी तरह चाहिए। जैसे महसूसता शक्ति समाप्त होती है तो एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। अपने को सत्य सिद्ध करना ये भी पुराने संस्कार के वशीभूत होने की निशानी है। एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। ध्यान से सुनना, एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप बन नहीं सकते हैं। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव, संस्कार, अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का भी प्यारा। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को कहेंगे फॉलो फादर। ब्रह्मा बाप में कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। ये नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में नहीं देखा, नयनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों से देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से कह दे मेरा ब्रह्मा बाबा। यही तो प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। समझे? गुजरात समीप रहता है, फॉलो करने में भी समीप है। स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना, स्थान में भी समीप और स्थिति में भी समीप। तो बाबा कहते यही विशेषता है। बाप दादा सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। किसको नमस्ते दिया बाबा ने? किस किस को नमस्ते दिया? माया जीत, प्रकृति जीत, कमल आसनधारी न्यारे और प्यारे, फॉलो फादर और वफादार बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति। इतना समय निरंतर योग का अनुभव किया, योग टूटा तो नहीं। मधुबन सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी की अनुभवी बनना। मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी
कोई परिस्थिति आए तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी। आप सहज योगी बन जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। सेवा का क्या है? मेवा। कितनों को जो है आराम मिलता है जो सेवाधारी प्रबंध करते हैं। तो सेवा का मेवा अविनाशी है। ये चांस मिलना भी कम नहीं, बहुत बड़ा चांस है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले, निर्माणता सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की। ऐसी सेवा में सफलता भी सदा है और मौज भी सदा है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो मौज से खेल समझकर करते हैं। उसमें थकावट व दर्द अनुभव नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझकर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट अनुभव नहीं होगी। अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट अनुभव नहीं होगी। सदा ऐसे लगेगा सेवा नहीं कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं। तो कोई भी सेवा मिले, कोई भी सेवा मिले, इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना। इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिलावट नहीं। तपस्या सदा हर एक को ऐसा योग्य बनाती है जो परवर्ती में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। तपस्या से क्या बनते? ऐसा सोना बन जाते, ऐसे योग्य बन जाते जो परवर्ती में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वाले को राजयोगी कहते हैं। तो आप सभी राजयोगी हो। कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले नहीं हो। तो सदा अपने को इस रीति चेक करो और चेक करने के बाद चेंज करो। चेक करो कि परवर्ती में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो। तो बाबा कहते हैं इस रीति
अपने को चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक करने से तो दिल शिकस्त हो जाएंगे। सोचेंगे हमारे में ये भी कमी है, ये भी है, पता ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो और चेंज भी करो। समझा? कमजोर बन गए, समय चल गया, लेकिन समय परमान कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो। सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार हो? अगर नंबर पूछें कि किस नंबर वाले हो, तो सब कहेंगे नंबर 1। लेकिन नंबर कितने होते हैं? एक या अनेक? फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। फर्स्ट नंबर तो एक ही होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राज गद्दी पर तो एक ही बैठेगा, लेकिन उसके साथी तो बहुत होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है। तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। अभी तक भी कोई भी सीट सिवाय 2-3 की फिक्स नहीं हुई। अभी जो चाहे, जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। बाप दादा ने सुनाया है कि अभी लेट हुई है, टू लेट नहीं हुई है। इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। विन करके 1 में आने का चांस है। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बन जाए, मैं तो नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थी, जो कहते हैं कोई भी नंबर 1 में बन जाए, हम तो नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थी। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। अच्छा, ओम शांति। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के कर्मा मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो, तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं। क्योंकि तोते माफिक पढ़कर रिपीट करते रहते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति, खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता
ओम शांति।